कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जी हाँ मित्रों, गीता जयंती अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के आविर्भाव से संबंधित इस वीडियो के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए बिना विलंब के अथाह ज्ञान से भरी हुई श्रीमद् भगवत गीता की जयंती के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति, महत्व तथा आज के परिवेश में गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सभी विषयों को जानेंगे। कौरवों और पांडवों की सेना जब कुरुक्षेत्र में आ खड़ी हुई तो अर्जुन के अपने प्रतिद्वंदी के रूप में अपने ही भाई, भतीजे, चाचा, गुरु आदि लोगों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ और वे युद्ध से विचलित होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोह को दूर करने के लिए धर्म, अधर्म, ज्ञान, क्रिया, योग, कर्म से ओतप्रोत गीता का अपने हृदय से प्राकट किया, जिसके द्वारा अर्जुन का विषाद, मोह, भ्रम, अज्ञान सब नष्ट हो गया और वे कर्म करने को उद्यत हो गए। जिस दिन यह गीता भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट की, उसी दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगहन शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। इस बार यह 25 दिसंबर 2020 को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी महात्म्य, मुहूर्त, कथा के साथ साथ एकादशी में करने योग्य 16 नियमों के साथ हमारी वीडियो आ चुकी है। आई बटन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल की आशा को त्याग कर सिर्फ कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही अपने अधिकार क्षेत्र में है, उसका फल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अथाह ज्ञान का भंडार है। हिंदू सनातन धर्म में इसकी मान्यता सर्वोपरि है। श्रीमद् भगवत गीता को 18 अध्याय में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें 700 श्लोक हैं। आइए हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 1 से 18 अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। अध्याय 1 का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। दोनों सेनाओं की शंख, उसकी ध्वनि का वर्णन है। अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन इस अध्याय में बताए गए हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। सांख्य योग विषय का वर्णन है। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। कर्म योग इसका विषय है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन इस दूसरे अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन है। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का इसमें निरूपण किया गया है। यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह के अर्थ में कर्मों की क्या आवश्यकता है, इस अध्याय में इसका भी वर्णन है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा इस अध्याय में बताई गई है। काम के निरोध का विषय भी इसी अध्याय में बताया गया है। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन है। इसमें सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय बतलाया गया है। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, ज्ञान की महिमा का विविध वर्णन इस अध्याय में किया गया है। पांचवें अध्याय में
संन्यास कर्म योग का वर्णन है। सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा का कथन इस अध्याय में विविध विधान से बताया गया है। ज्ञान योग इसका विषय है। भक्त सहित ध्यान योग का भी वर्णन इसमें किया गया है। छठे अध्याय में आत्म संयम योग का वर्णन है। कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण इस अध्याय में बताए गए हैं। विस्तार से ध्यान योग का वर्णन है। मन के निग्रह का विषय है। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन इसी अध्याय में किया गया है। सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन है। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप भगवान की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा इस अध्याय में की गई है। अन्य देवताओं की उपासना का विषय भी इसी अध्याय में बताया गया है। भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का बखान भी इसी अध्याय में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। भक्ति योग इसका विषय है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय भी इसी अध्याय में बताया गया है। 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग नामक वर्णन है। प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार भी बताया गया है। सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्त की महिमा का वर्णन इसी 9वें अध्याय में किया गया है। 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन इस अध्याय में बतलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप की दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्त का कथन भी इसी अध्याय में किया गया है। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय बतलाया गया है। भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण इसमें बताए गए हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक वर्णन है। ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय, ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय इस अध्याय में बतलाया गया है। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग है। ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, सत्व रज तम तीनों गुणों का विषय, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण इस अध्याय में बतलाए गए हैं। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग कथन है। संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय इस अध्याय में बतलाया गया है। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग नामक अध्याय है। फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन, शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा इस अध्याय में बतलाई गई है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग का वर्णन है। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद, ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या भी इसी अध्याय में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें एवं अंतिम अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन है। इसमें त्याग का विषय, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद बतलाए गए हैं। फल सहित वर्ण धर्म का विषय,
ज्ञान निष्ठा का विषय, भक्ति सहित कर्मयोग का विषय श्री गीता जी का महात्म इस अध्याय में बतलाया गया है। इस तरह से आपने देखा कि संसार का कोई भी विषय ज्ञान इस गीता से अछूता नहीं है। कोई भी विषय शेष नहीं है जो कि इसमें वर्णित नहीं किया गया है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुख कमल से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापियों भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वह अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करें। भगवान ने जैसा इस गीता में बतलाया है उसी तरह साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्मयोग। पहला संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सज्जतानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पाने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वह वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है।
यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है। इसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता हमेशा और हर किसी के लिए उपयोगी ही सिद्ध होगी। यह मानव जीवन के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसा विचार करके सद आचरण पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस पवित्र दिन हमें क्या करना चाहिए। चूँकि इसी पवित्र दिन को मोक्षदा एकादशी का व्रत भी होता है, तो विष्णु भगवान की आराधना, पूजा, व्रत उत्तम फल को देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, आराधना, गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, सहस्रार्चन आदि इस दिन करना चाहिए। गरीबों, ब्राह्मणों को दान, गाय की पूजा, गंगा स्नान, हवन आदि का इस दिन विशिष्ट महत्व है। जीवन में जब मार्ग न दिखाई दे, आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो, क्या करें क्या ना करें, ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता आपको मार्ग दिखाने का कार्य करती है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर के साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना आप मत भूलिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।